हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $70,000 के ऊपर जाकर इस टाइम पे $71,000 के आसपास चल रहा है। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, बिटकॉइन कुछ कुछ वैसा ही करता दिख रहा है। लेकिन हमारे पास तो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स है। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, उनका कब मोमेंटम आती दिखेगी। यहाँ पर बिटकॉइन अच्छा कर रहा है और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई हमारे लिए टारगेट नहीं है। हम इस महीने इसको और ज़्यादा बढ़ते देख सकते हैं और यहाँ पे ये $83,000 तक भी जा सकता है। और कई सिग्नल्स जो अभी इशारा दे रहे हैं, $88,000 भी हमें बिटकॉइन का प्राइस जाते दिख सकता है। यहाँ पर क्या $1,00,000 होगा, $1,50,000 होगा, उसके लिए हमारे पास चार्ट है। और 88,000 क्यों हो सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन के प्राइस के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन के अलावा अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, वो बिटकॉइन को यूजुअली फॉलो करते दिखते हैं। और ऐसा लगता है देर सवेर में इस महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमें, जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, उनके अंदर भी मोमेंटम आती दिखेगी। तो बिटकॉइन का क्या लगता है, ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, और 4-5 कॉइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके अंदर ऐसा लगता है कि एक रैली आती दिख सकती है या इस महीने में क्विक प्रॉफिट ये बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो फोकस रहता है आपको सिखाने के लिए। और आज के जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारे कर रहे हैं। जब लोग $60,000 पे 50,000 की बात कर रहे थे, 30,000 की बात कर रहे थे, हम आपसे क्या बोल रहे थे। आपको एक वाई समझने की ज़रूरत है, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई। और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर ये जो $70,000 भी है ना, ऐसा लगता है कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पे एक बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। अब वो क्या हो रहा है, अब आप समझिएगा। यहाँ पर बिटकॉइन अगर ईटीएफ की हिस्ट्री की बात करते हैं, बिटकॉइन ईटीएफ के इतिहास की बात करते हैं, कल उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट बाइंग देखी गई। 12,500 बिटकॉइन कल सिर्फ यूएसए के बिटकॉइन ईटीएफ ने खरीदे। लगभग 800 $850 मिलियन होता है। अगर आईएनआर में बताऊं तो आप समझ लीजिएगा 6-7 हजार करोड़ रुपए के कल बिटकॉइन खरीदे गए। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और मार्च 12 के बात करते हैं, मार्च 12 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो उसके लगभग 2-2.5-3 महीने की बाद ऐसा मौका आया कि इतनी बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इस रेट के ऊपर कौन है जो खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। अब अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, वाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से अब कल जो एग्रेसिव बाइंग हुई है और बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई, $70,000-71,000 पे ही यहाँ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माल बटोरने की इस रेट के ऊपर भी कोशिश की जा रही है। एक तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो दो बड़ी न्यूज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने अपना ईटीएफ लॉन्च कर दिया है बिटकॉइन का, और वहां पर सीन ही अलग है। वहां पे बिटकॉइन ईटीएफ वाले डायरेक्टली बिटकॉइन अपने जो है होल्ड कर सकते हैं। एक बड़ी बात निकल के आई। थाईलैंड के अंदर भी बिटकॉइन का ईटीएफ उन्होंने पहला अप्रूव कर दिया है। कल ये भी दो बड़ी न्यूज़ निकल के आई। तो ईटीएफ एक तरह से समझ लीजिए, ईटीएफ क्यों आते हैं। ईटीएफ इसलिए आते हैं ताकि आम आदमी और स्मॉल टिकट जो बेचारा 100-200 हजार $2,000 लेके बैठा हुआ है, वो भी एंट्री ले सके बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि हर किसी के बस की एक बिटकॉइन खरीदना नहीं है। ठीक है ना। आप भी बताइएगा, आप क्या इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए हम दूसरे कॉइन्स को देखते हैं कि चलो यार, थोड़ा सा हमें अमाउंट के अंदर कुछ कॉइन्स मिल जाएं, लेकिन वो हमारे लिए कमाल कर सकें। बिटकॉइन तो हमारे हाथ से निकल गया, इथेरियम हमारे हाथ से निकल गया, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर देखते हैं बिटकॉइन को लेके, एक तो ये बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं जब इस रेट पे बाइंग हो रही है, लगातार नई नई कंट्रीज जो है बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च कर रहे हैं, तो खेल तो बड़ा हो ही रहा है, एडॉप्शन हो रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बिल्कुल
यहाँ पर लिमिटेड है। और एक्सचेंजेस पे देखते हो बिटकॉइन है ही नहीं। अगर ओवरऑल या 5-7 साल के डाटा को खंगालते हो तो लगता है कि एक्सचेंज पे सबसे लोवेस्ट लेवल पे है इस टाइम पे बिटकॉइन। अब सोच पे डिपेंड करता है, मार्केट में माल है नहीं, जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं आप खुद समझ सकते हो। ये तो थी बिटकॉइन को लेके जो ओवरऑल पिक्चर चल रही है। छोट मोट न्यूज़ निकल के आती हैं, बाइडन ने वीटो कर दिया, या यहाँ पर मैट गॉक्स जो है बिटकॉइन बेचेगा, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी और ये हर बुल रन के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर टेक्निकली देखता हूं तो टेक्निकली खेल बहुत बड़ा लगता है। अब उसको समझिएगा, यहां पर मेरे पास में दो चार्ट हैं। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट टारगेट 74-75,000 डॉलर्स है, एक रेजिस्टेंस है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरे पास में आज जो आपके लिए चार्ट है वो है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर। अगर उसके अंदर देखते हैं हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थी, इसके अंदर आपकी 3 से 4 लाइन है। पहली लाइन अगर देखते हैं येलो वाली, इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो कि 350 डीएम है। दूसरी है 1.6 एक्यूमुलेशन हाई, जो ग्रीन लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। और दूसरी है रेड लाइन, जिसको हम कहते हैं 2 पोटेंशियल बुल हाई। X3 X4 ये डॉट डॉट लाइन ब्लैक लाइन दिख रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो आगे के बड़े टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन देते हैं, देखते हैं 2020-21 के अंदर क्या हुआ था। 2020 के अंदर जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, उसके बाद जब ये येलो लाइन से ब्रेकआउट किया तो कभी भी येलो लाइन को नया ऑल टाइम हाई बनाने से पहले छुआ नहीं। पहली बात ये क्लियर है। सेम ही चीज़ जब अभी बिटकॉइन ने $15,000 के आसपास बॉटम बनाया, उसके बाद जब इसने येलो लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद इसने अभी तक येलो लाइन को छुआ नहीं है। और कितने टाइम हो चुका है, अच्छा खासा जो है, कई 1-1.5 साल होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये तो था पहली चीज़ जो आपको ऑब्जर्व कर रही है, ये जो आपको ग्रीन सर्कल के अंदर दिख रही है। उसके बाद अब खेल है रेड सर्कल के अंदर, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। रेड सर्कल के अंदर जैसा कि पहले भी हुआ है, 2 पोटेंशियल बुल हाई, एक रेजिस्टेंस निकल के आया, वहां पे उसने रिजेक्शन की और फिर ग्रीन लाइन को टच करने की कोशिश की, जो कि आती है 1.6 एक्यूमुलेशन हाई। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, सेम ही चीज़ पहले जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व होती दिख रही है, जो है बिटकॉइन करता दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस निकल के आया, ये रेड लाइन जो थी, और उसके बाद ग्रीन लाइन इसके लिए सपोर्ट निकल के आई। और यहाँ पर लास्ट टाइम जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट करना शुरू किया था, और ऐसा लगता है बिटकॉइन यहाँ ब्रेकआउट करता दिख सकता है, तो जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो अगली बार रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया और फिर हमने एक बड़ा जो है बुल रन देखा। सेम ही चीज़ अभी बिटकॉइन के अंदर ऐसी होती दिख रही है, और ऐसा लगता है 88,000 जहाँ पे अभी ये रेड लाइन आ रही है। अगर हम बात करते हैं 2 पोटेंशियल बुल हाई की, तो यहाँ पर एक टारगेट आप ये सेट कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ पीआई साइकिल की, वो दे रहा है 83-84,000 डॉलर्स, ये जो है उसके बहुत ही करीब है। तो इसके हिसाब से 88,000 डॉलर्स आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पर 88,000 डॉलर्स के अगर ये पार जाता है तो ये कंफर्मेशन लेनी है। पीआई चार्ट के अंदर ग्रीन लाइन 83, 84, 85,000 डॉलर्स के बीच, उसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट दिखता है। इस चार्ट के हिसाब से 88,000 डॉलर्स के ऊपर जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है, या तो रेजिस्टेंस मिली है फिर रिजेक्ट हुआ है, और जब नहीं हुआ है, और हिस्ट्री के अंदर यूजुअली दूसरी बार ऐसा होता है कि दूसरी बार जब इसने ट्राई किया है तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट देखते हैं इसके अंदर। तो ऐसा लगता है इमीडिएट टारगेट 88,000 डॉलर्स तक ये होना चाहिए, और अगर उसके पार जाता है तो फिर हम 1-1.5 लाख, क्योंकि अगर देखते हैं X3 X5 पोटेंशियल की बात करते हैं, जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है, उसके हिसाब से अगला टारगेट 1,20,000 से 1.5 लाख डॉलर के बीच में बिटकॉइन का बनता है। ये चार्ट्स जो है हमें कई पिक्चर बताते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमें एग्जिट कहाँ करना है और हमें हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी एंट्री आप बना सकते हो। लेकिन जब 60,000 डॉलर पे नहीं बनाई हमारे कहने पे, 70,000 डॉलर, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं ऑल टाइम हाई पे फंस ना जाए, तो भैया
थोड़ा सा वेट कर सकते हो या यहाँ एंट्री बनानी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हो और बिटकॉइन के भरोसे बैठे हो कि ऑल्ट सीजन आएगा या पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल रन आएगा, तो इन लेवल्स को आपने ऑब्जर्व करना है। और ये जो चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनको सेव करके रखिए ताकि आपके ये काम आ सके। ये तो थी एक चीज़। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और बिटकॉइन का प्राइस उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। और अगर आप देखते हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो हमने चार्ट पहले शेयर किया था, अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो इमीडिएट इसका जो टारगेट है वो हमारा $75,000 के बीच में है। तो हमारे हिसाब से इस महीने के अंदर बिटकॉइन कभी भी आपको ऑल टाइम हाई तो छूता दिख सकता है। ये अब हमारे लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है ऑल टाइम हाई, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखते हैं और टारगेट को ये छूता है ऑल टाइम हाई, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी मिलेगा, तो टेम्परेरी हो सकता है ये वहाँ से नीचे आने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो समझ लीजिएगा हम $80,000 के पार इस महीने में जाते दिख सकते हैं, और अगले 1-2 महीने के अंदर $88,000 को भी छूते दिख सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ लगता है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा मन करे तो, ठीक है ना। हमारा थोड़ा साथ दीजिएगा। ये ओवरऑल बिटकॉइन और इन सारे चार्ट्स को देख के आपको एक आइडिया लगा होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है, थोड़ा सा उसको भी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर बिटकॉइन के चार्ट को आप ऑब्जर्व करते हो तो इमीडिएट इसको एक तो $69,000 फिलहाल के लिए एक सपोर्ट निकल के आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोज करने में कामयाब हुआ है। अगर यहाँ ये मेंटेन कर पाता है तो $69,000 अब एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वहाँ नहीं टिकता है तो नीचे 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज या ओवरऑल जो देखते हैं एक्यूमुलेशन लगातार हुई है, वो लेवल आता है $65,000। तो $65,000 बुरे हालात के अंदर हो सकता है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में $75,000, $74,000 ये कभी भी आपको लगता दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में हो तो इन चार्ट्स को स्टडी करना शुरू करो। हमें दिखाया कुछ और जाता है, हमें तो ऐसा बताया जा रहा था कि इस टाइम पे कि मार्केट के अंदर ये हो रहा है, ये रिजेक्शन हो रही है, सेलिंग हो रही है, ये होएगा, मैड गॉक्स आएगा, ये आएगा, और यहाँ पर चुपचाप तरीके से ये जो है 12,000 13,000 बिटकॉइन एक ही दिन के अंदर घप कर गए। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा कमाल हो रहा है। तो अगर आप देखकर भी डेटा को समझ नहीं पा रहे हो तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है थोड़े एफर्ट्स डाल के अपनी और रिसर्च पक्की करना। हम पे भी विश्वास मत करो, किसी पे मत करो, लेकिन अपनी स्टडी ज़रूर जो है करते रहो, क्योंकि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या ज़िंदगी हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, आपको लगातार सीखना पड़ता है। और हम भी ये नहीं कह रहे हैं हम हमेशा सही होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हमने जो गलतियां करी उनको आप ना दोहराएं, ठीक है। और अगला 6 महीने 1-1.5 साल तक कम से कम यहाँ टिकने की कोशिश करें। सिर्फ इतना करना है आपने, अगर आप मार्केट के अंदर होल्ड करके बैठे हुए हो। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो भैया आपकी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात आती है इथेरियम की, और पूरे चांसेस लग रहे हैं। देखो 4 जुलाई तक तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इथेरियम के ETF आते दिख सकते हैं, लेकिन हमें लगता है उससे पहले ही आते आपको दिख सकते हैं। और इथेरियम अभी आपको थोड़ा स्टेबल होता दिख रहा है, इमीडिएटली $4,000 का टारगेट है। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं 3500 और 3350 जो है इसके इमीडिएट सपोर्ट हैं। तो यहाँ आ जाए तो एंट्री छोड़िएगा मत, लेकिन अगर आपने होल्ड करके रखे हुए हैं तो ऐसा लगता है हमें इसी महीने के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता दिख सकता है। तो इथेरियम पे खास करके नज़र बना के आप रखिएगा। दूसरा कॉइन है BNB। अगर BNB की बात करते हैं, इसने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। तो जो भी कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स हैं, तो उनमें भी आप विश्वास रख सकते हो, या तो वो ऑल टाइम हाई छूने वाले हैं या ब्रेक
कर चुके हैं, इथेरियम छूने वाला है। लेकिन बीएनबी की बात करते हैं तो उसने फाइनली अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। और जब हम $180 के आसपास बोल रहे थे एंट्री बना लो, एंट्री बना लो, देर सवेर में सारी चीज़ें आपको अच्छी होती दिखेंगी, इतना कुछ हुआ बाइनेंस से रिलेटेड, सीजी का जेल जाना, बहुत सारी चीज़ें होना, इसके बाद में भी ये कॉइन आपको अच्छा करता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बाइनेंस के अंदर ओवरऑल जान है। और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो अब इमीडिएट टारगेट इसके क्या लगते हैं। अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करता हूँ यहाँ पर बाइनेंस के, तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर पाया और 2-4 दिन यहाँ रहा तो अगला इसका टारगेट ऐसा लगता है कि 800 से लेके $830 और उसके बाद ये $1000 तक भी आपको छूता दिख सकता है इस बुल रैली के अंदर। तो ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री तो भैया यहाँ नहीं बनती है। एंट्री तो लगभग $550 या आप कह लीजिए $500 के आसपास ही बनती है इस कॉइन पे। नॉट कॉइन लोगों ने टैप कर करके क्या खेल कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पर कई लोग लाखों रुपए यहाँ पे इससे कमाए, सिर्फ इस गेम को, टैप टू अर्न गेम को क्लिक कर करके। लेकिन नॉट कॉइन यहाँ पर मोमेंटम आई और जब हमने शेयर किया था वहाँ से 4-5 गुना लोग पैसे कमा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस टाइम पे टेक्निकली भी ये अच्छा काम कर रहा है, एक चैनल के अंदर है और उसी के अंदर इस टाइम पे इसको सपोर्ट मिल रही है जो कि आती है $0.02 के आसपास। इसको इमीडिएट सपोर्ट है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, बल्कि एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो $0.016 के आसपास आए तो ही एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, बेटर है यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अगर आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, अगर आपने खरीदे हुए हैं, अगर आप 4-5 गुना प्रॉफिट में हो तो जो कम से कम अपना प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा और अपना जो प्रॉफिट है उसको कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर जैसा हम उम्मीद कर रहे थे एक रेजिस्टेंस मिलेगी 0.0252 के आसपास, वहां इसको रेजिस्टेंस मिली और वहां से बार बार ये रिजेक्ट हो रहा है। अगर यहां से ये ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 0.025 है, अगर उसके ऊपर जाता है तो 0.03 से और बल्कि 0.037 तक भी आपको देके जा सकता है। यानी कि ये 50 to 100% का पोटेंशियल रखता है। लेकिन कोई कॉइन जब ऐसे बढ़ जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, या यहाँ पे आप एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। आज कुछ इस पे निकाल दूँ, कुछ और हाई पे निकाल दूँ, क्योंकि देखो जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो यहाँ पर ये अच्छा करता दिख सकता है। क्योंकि फ्लॉकी की बात करते हैं, मल्टीपल टाइम रिटर्न देने के बाद में भी ये रुक नहीं रहा है। लेकिन फ्लॉकी के लिए जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, DWF लैब्स जो है खरीदने वाला है $12 मिलियन के फ्लॉकी। अब इस न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला और इसने अपना रिसेंटली हाई ब्रेक कर दिया, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको शेयर किया था कि अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी छूता दिख सकता है। लेकिन वही बात है, अगर आपने प्रिंसिपल नहीं निकाला है तो प्रिंसिपल निकाल लो और जो प्रॉफिट है उसको कैरी कर सकते हो। इसके अंदर भी आप ये करते दिख सकते हो। लेकिन हमें जो अब लग रहा है ये $0.0004 तक भी आपको देके जा सकता है। लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो तो वेट करो, 0.0023 यानी कि 23,000 के आसपास आए तो ही एंट्री के लिए यहाँ पे आप फ्लॉकी के अंदर सोचिएगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मैटिक की, मैटिक के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेयर 2 कॉइन्स के अंदर कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन इथेरियम अच्छा करेगा तो ये सारे कॉइन्स आपको फटते दिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैटिक के ऊपर ध्यान दीजिए, $0.7 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए। और हमें लगता है ये $1 तो कभी भी देके जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो $0.8687 इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन इसके ऊपर जाता है तो $1.3, यानी कि यहाँ से 50 to 100% तो ये महीने में ही देके जा सकता है। और लेकिन अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ये जो है ये भी अपना पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का। शिबा इनू की बात करते हैं, ये भी एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। सारे मीम कॉइन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डॉज और शिबा को तो सांप सूंघ गया है। लेकिन अगर यहाँ पे मिल रहा है डॉज $0.15 के आसपास तो एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है $0.21 और फिर $0.35 तक भी आपको ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क के हम ट्वीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर
शिबा इनू की बात करते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे कि इसको सपोर्ट थी 2500 के आसपास, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ से पार जाता है तो हमें लगता है ये जो है 3700 और बल्कि 4500 तक भी आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। इसके अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन हाँ जब मोमेंटम आएगी तो ये भी आपको एक अच्छा खासा पंप करता दिख सकता है। तो इस कॉइन के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, आप हमसे पूछ रहे हो, रेगुलरली हम शेयर भी कर रहे हैं और वो आपको हमारी दूसरी वीडियोस के अंदर, पुरानी वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। तो उनको देखते रहिए, कुछ सीखते रहिए, हमें भी कमेंट में कुछ बताते रहिए, सिखाते रहिए, ताकि दोनों तरफ से कॉन्वर्सेशन चलता रहे और दोनों एक दूसरे का साथ दे सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।